तुलसी के राम की सच्ची कहानी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर ली तब वह लोगों को नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस की कथा सुनाया करते थे। यह कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उसमें एक किसान गंगा नदी पार कर नित्य प्रतिदिन कथा सुनने आया करता था। वह रामचरितमानस की कथा बड़े मन से सुना करता था, पर एक दिन वो कथा सुनने आ तो गया, पर घर जाते समय गंगा नदी पर बाढ़ आ गई, जिस कारण नदी पर कोई भी नाव नहीं थी, इसलिए वो नदी को पार कर अपने घर नहीं जा सकता था। ये देख वो नदी किनारे बैठकर रोने लगा कि अब तो वो यहाँ रुक भी नहीं सकता और जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तभी वहां से तुलसीदास जी गुजर रहे थे। उन्होंने किसान को रोते हुए देखा तो उसे पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों रोते हो? तब किसान ने अपनी सारी परेशानी बता दी। तब तुलसीदास जी ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हें एक ताबीज बना कर दूंगा, पर तुम उसे खोल कर मत देखना और मेरे राम पर अपना भरोसा मत खोना। किसान ने शर्त मान ली और तुलसीदास जी ने जो ताबीज दी थी उसे लेकर नदी पार करने चल पड़ा, और जैसे ही उसने नदी में अपना पैर रखा वो नदी की सतह पर चलने लगा। ये तो चमत्कार हो गया। वो बहुत खुश हुआ, अब तो वो घर बड़ी आसानी से जा सकता है। पर उसने सोचा कि यह ताबीज तो बड़ा कमाल का है, वह बेकार ही रोज पैसे खर्च किया करता है। उसके मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा कि इस ताबीज की सहायता से वो बहुत पैसे कमा सकता है। बस फिर क्या था, उसे तुलसीदास जी की बात याद नहीं रही और उसने सोचा कि मैं जरा इसे खोल कर देखूं तो इसमें क्या है, और उसने तुलसीदास जी की बात पर कोई ध्यान न देते हुए उसे खोल कर पढ़ लिया। तो क्या देखता है कि एक तुलसी के पत्ते पर केवल राम लिखा था। ये देख वो चौंक गया और बोला, ये तो कोई ताबीज नहीं है, ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये कोई चमत्कार नहीं है। बस फिर क्या था, वो नदी में गिर पड़ा और डूबने लगा और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, पर कोई सहायता नहीं मिली। फिर उसने राम का नाम लेकर चिल्लाना शुरू किया, राम बचाओ राम बचाओ, फिर भी कोई सहायता नहीं मिली। तब उसे तुलसीदास जी की बात याद आ गई कि मेरे राम पर भरोसा रखना। तब उसने पुकारा, तुलसी के राम बचाओ, तुलसी के राम बचाओ। फिर वो अचानक ही वो नदी पार करने में समर्थ हो गया और वहां तैरकर नदी पार कर गया। जब वो नदी के किनारे पहुंच गया उसे अपनी गलती का आभास हो गया और उसने राम जी से माफी मांगी।